हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में ये बताया गया कि हिस्टोरियंस जब किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं टैक्स वगैरह की हेल्प से, ठीक है, तो पास्ट के जो थाउजेंड्स ईयर में किस तरह से क्या क्या डिफरेंसेस आए, किस तरह से क्या क्या चेंजेस आए, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर है हमारा जातीज को लेकर, यानी कि नए नए सोशल ग्रुप्स आए थे तो उसमें एक जो जाति है वो ग्रुप भी बन के आया था। वो कैसे आया था तो उसमें बताया था कि एमरजेंस ऑफ जातीज। तो एमरजेंस ऑफ जातीज में क्या आया था, व्हेन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट देयर वाज ए चेंज इन द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। क्या हुआ था कि ये जो जातीज की है ये किस तरह से बन के आई थी, कैसे फॉर्मेशन हुई थी इनकी, कि देखो पहले क्या था कि बहुत सारे फॉरेस्ट थे तो ज़मीन को करने के लिए जो है फॉरेस्ट को काट दिया गया था, लैंड एरिया बना दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेती की जा सके। एग्रीकल्चर के लिए जो है फॉरेस्ट को जो है क्लियर आउट किया गया था। तो उसकी वजह से वहाँ पर उन एरियाज यानी कि फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स थे, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, उनके हैबिटेट्स जो है चेंज हो गए थे, यानी कि उनकी जो एनवायरनमेंट एक तरह से लगा ले कि उनकी जो रेजिडेंस है, क्यों क्योंकि वो पहले जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे, बाद में क्या है कि उनको जो है ये जो दूसरे सोशल ग्रुप से या एक तरह से लगा लो कि जो सोशल कम्युनिटी है उसके अंदर जो है इनको आना पड़ गया था। क्या इनकी रेजिडेंस जो है वो चेंज हो गई थी। हैबिटेट का मीनिंग ये है, आपके एक बॉक्स में जो है इसकी हैबिटेट की डेफिनेशन दी होगी, उसमें यही बताया है कि जो एक पर्टिकुलर स्पेस में या एरिया में रहने वाले लोगों की जो रेजिडेंस होती है उसके लिए वो जैसे सरकम सिचुएशंस वहाँ पे होते हैं, जैसा एनवायरनमेंट होता है उसको सबको जो है हैबिटेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कैमल का जो एनवायरनमेंट या हैबिटेट होता है वो क्या होता है, वो डेजर्ट होता है, डेजर्ट एरिया में, यानी कि राजस्थान के एरिया में जो है कैमल ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि डेजर्ट एरिया में कैमल ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। इसी तरह से दे वर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड द बिकम पीजेंट। तो वो जो लोग फॉरेस्ट डेवलपर्स थे वो उनका हैबिटेट चेंज होता है तो वो क्या करते हैं, वो लैंड यानी कि ज़मीन पे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो है टेलिंग द लैंड यानी कि एग्रीकल्चर जो है या खेती करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो क्या है, वो किसान बन जाते हैं। ओके, तो उससे क्या था, स्लोली दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो वो धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है सोसाइटी की इन्फ्लुएंस में आते हैं। जो ये और जो अदर ग्रुप्स होते हैं उनसे जो है बनने की कोशिश, मतलब इनकी इन्फ्लुएंस में आते हैं या उनसे जो है मिलने की कोशिश है, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। ओके, और जो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं उनसे जो है उनका एक पार्ट बन जाते हैं धीरे धीरे। ओके, सो देयर आर इकोनॉमिक एंड सोशल। देखो वो लोग खेती करते थे तो इस वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो अमीर हो जाते हैं, कुछ जो है गरीब हो जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस जो है उनके बीच में भी क्रिएट हो जाते हैं। कुछ इकोनॉमिकली जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कुछ जो है लोअर कास्ट से जो होते हैं हो जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस जो है उनके बीच में क्रिएट हो जाते हैं। विद मोर डिफ्रेंशिएटेड सोसाइटी पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट, यानी जाति को हम क्या बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही कहता है कि भी इस तरह से जो ये सोसाइटीज़ जो हैं ये अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड होती चली गई। तो ये लोग जो है इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए और उन ग्रुप्स को क्या बोलने लगे, कास्ट और सब कास्ट में इनमें डिवाइडेड कर दिया गया, जाति या फिर सब कास्ट ये तो है इस उसमें इनको मतलब डिफ्रेंशिएटेड कर दिया गया, अलग अलग ग्रुप जो है डिवाइडेड हो गए। ओके, फिर जातीज वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। तो ये जाति जो है ये स्टार्टिंग में क्या थी, ग्रुप बनाई जो ये ग्रुप जो बनाए गए थे जातीज के बेस पे, तो ये किस उस पे बनाए जाते थे, बैकग्राउंड के बेस पे और उनके जो ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या काम करते हैं उस बेस पे जो है उनकी जाति जो है बनाई जाती थी, क्लैरिफाई की जाती थी। उसके बाद इन जातीज रैंक्स वर फिक्स्ड परमानेंटली। तो इन जातीज में जो है ये रैंक थे ये फिक्स्ड नहीं होते थे, मतलब कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको वर्क करते थे। देखो आज के टाइम पे क्या जाति जो है हमारी जो कास्ट होती है वो हमारे बर्थ से जो है रिलेट करती है, यानी कि जिस घर में हम पैदा जो हमारे पेरेंट्स की जो कास्ट होती है वही हमारी होती है, यानी कि हमें बाय बर्थ जो है जाति हमें मिलती है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले जो जाति हैं वो दे आर नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होती थी, वो उनके ऑक्यूपेशन के उस पे जो बेस पे है
है स्पेसिफाई की जाती थी। और अगर कोई बंदा जो है मतलब अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर लेता था तो उसकी जाति जो है वो आगे जाके चेंज हो जाती थी। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जो हैं वो अक्षत्रिय हैं, यानी कि 4 वर्न्स जो है जो मेन कास्ट में आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इसी उसमें 4 जो मेन कास्ट हैं वो डिवाइड की थी, फिर ये सब जो कास्ट है ये आई थी। ओके, तो ये हमारे हिंदू जो समाज है उसमें डिफाइन की गई है। तो इसी उसमें जो है ये कहते हैं कि रैंक जो है वह पहले फिक्स्ड नहीं थे, परमानेंटली नहीं थे, बाद में जो है किए गए थे। पहले तो है वर्क के उनके ऑक्यूपेशन के बेस पे जो है ये डिवाइड किए गए थे, लेकिन बाद में क्या है उनको बर्थ के बेस पे जो है फिक्स कर दिया गया, मतलब कि ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए। कैसे हो गया कि भी हमें कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन के बेस पे कैसे हो सकता है या चेंज कैसे हो सकते थे वो। देखो आपके पेरेंट्स जो हैं वो खेती करते हैं, किसान हैं वो, ठीक है, और उसके बाद में जब वो लोग खेती करते हैं तो उनको किसान के कैटेगरी में या क्षत्रिय की जो कैटेगरी है उसमें बोला जाएगा, अक्षत्रिय जो उनकी कास्ट है। ओके, आप जो है बड़े होकर जो है आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लेते हो। ओके, क्या कर लेते हो कि आप जो है ये टेलरिंग का काम करने लग जाते हो। ओके, मतलब ये सिलाई वगैरह का जो काम है वो करने लग जाते, तो टेलरिंग का काम करने, तो वो आपकी जो फिर है ना क्या क्योंकि आपकी जो कास्ट है वो आपके वर्क के बेस पे क्या आ जाएगी, एज ए टेलर आ जाएगी। अक्षत्रिय में नहीं आओगे, फिर आप जो है वैश्य कैटेगरी में आ जाओगे कि आप टेलरिंग कर, मैन्युफैक्चरिंग करें। ओके, तो इस तरह से जो है वो जो है कास्ट जो है ऑक्यूपेशन के बेस पे होती थी और वो चेंज हो जाती थी, परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, लेकिन बाद में जो है ये फिक्स होने लगी। द स्टेटस ऑफ द सेम जातिज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और एक और बात थी कि जो इनका स्टेटस था, जो सेम जातिज का जो स्टेटस था वो वेरी करता था, ये मतलब कि ऐसा नहीं कि एक एरिया में जो स्ट्रॉन्ग जाति है वो दूसरे एरिया में जाके कमज़ोर हो जाती थी। मतलब ऐसा था कि वो नहीं है कि यहाँ पे जैसे हरियाणा में जो है जाट जो स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है कि भी जो है राजस्थान में भी जो है जाट ही स्ट्रॉन्ग होंगे। राजस्थान में राजपूत हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जाट जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे या वो जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो इस तरह से एरिया टू एरिया के अकॉर्डिंग जो है उनका स्टेटस जो है वो चेंज होता जाता था। ओके, फिर जातीज फॉर्म्ड देयर आउन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये जातीज जो क्या होती थी, देखो पीपल्स के ग्रुप से सेम कैटेगरी के, तो वो अपने लिए यानी कि जाति ग्रुप जो है वो अपनी खुद की जो जाति के लोगों को संभालने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उन मेंबर्स को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये फॉर्म्ड करते थे, अपने बनाते थे। ठीक है, दे वर इन्फोर्स्ड बाई असेंबली ऑफ एल्डर्स। और उनको इन्फोर्स कौन करता था, उनके जो एल्डर्स या उस जाति के मेंबर्स में जो बड़े लोग होते थे ना, बड़े बुजुर्ग जिनको हम बोलते हैं, वो जो लोग हैं वो उनको इन्फोर्स करते थे। और उन जो बड़े लोगों की जो असेंबली होती थी उसको क्या बोला जाता था, जाति पंचायत बोला जाता था। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जैसे हमारे गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, और गांव में एक मेन जो है सरपंच और जो है 4 जो है पंच होते हैं उनके साथ, राइट। लेकिन कैटेगरी वाइज जैसे अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग कास्ट के अपने अपने जो है कुछ रूल रेगुलेशन या ट्रेडिशंस जो है वो होते हैं। ओके, और लेकिन जो क्या है कि एक पॉइंट आता है इसमें कि जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेज गवर्नड बाय द चैफ्टमैन। तो ये क्या कहते हैं कि भी ये जातीज जो होती है, ये अलग अलग जो ग्रुप बने होते थे, ये जो सब ग्रुप्स हैं ये किसी एक विलेज में या एक सोसाइटी में रहते थे, तो उनको जो है उस सोसाइटी या जो विलेज है उसके भी जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता था। ओके, और जो विलेज में जो है गवर्न किसके द्वारा होते थे, वहाँ के जो अध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं या हेड होता है उसके द्वारा वो गवर्न होते थे। वो रूल्स जो है उस विलेज में जो मेन रूल्स होते थे वो कौन गवर्न करता था, वहाँ के जो सरपंच लगा लो या फिर जो है अध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं वो थे। ठीक है, तो वो रूल्स हैं, बाकी सब कास्ट को जो है उनको मानने होते थे। ठीक है, इस तरह से टुगेदर दे फॉर्म वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। इस तरह से धीरे धीरे सब कास्ट के एक ग्रुप से एक विलेज बना, विलेज से फिर अलग अलग जो है फिर और 2-3 विलेज बना के फिर एक यूनिट बनी। तो इस तरह से स्टेट की जो है एक यूनिट जो है स्मॉल यूनिट है वो रेडी हो जाती है। ओके।